हो ही नहीं सकते गहदार। ये तो आपकी सल्तनत के खैर ख्वाह हैं, खिदमतगार। हम भी नहीं चाहते चला कि आप बैरम खान को सजाए मौत दे। यहाँ आपका दिल जानता है कि खान बाबा ने जो कुछ भी किया होगा आपकी हिफाजत के लिए ही किया होगा। चलो यहाँ से। अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। लो इसे। रुक जाओ, रुक जाओ। आप सभी लोगों के मशवरों पे गौर फरमाने के बाद हम हिंद ताज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि आज से बैरम खान खुद को आजाद समझ सकते हैं। ये सच है कि आप खुद को आजाद समझ सकते हैं, लेकिन आपकी ये सजा है कि आप उस फौजी पलटन के आसपास भी नहीं आएंगे जिसके साथ हम प्रताप पे हमले करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। आज आपने वो कर दिखाया रुकैया बेगम जो तकरीबन नामुमकिन था और जो आज पहली बार हुआ है। इतनी जल्दी हार मान रही है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हमें अकेला छोड़कर जा रही है। सामान बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। होश में आइए धीर और मान लीजिए अपनी हार। हमारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम अपनी आंखें खोलकर अपनी हार का उत्सव नहीं देख सकते और अच्छा यही होगा कि आप भी वास्तविकता के धरातल पर आ जाइए। हमारे सारे सपने टूट चुके हैं दी। नहीं मानते हम इसे, नहीं मानते ऐसी वास्तविकता को, नहीं मानते हम अपनी हार। इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो कुछ भी हमें मिलना चाहिए था वो सब कुछ जयवंत अजीजा और उनके पुत्र प्रताप को मिला है। और अब जब हम अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं, अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठाने के सपने देख रहे हैं, तो उसे बर्बाद करने जब दे आ गई है। आप ही बताइए जीजा, हम सदैव के लिए सब कुछ जयवंत अजीजा की झोली में जाते हुए देखे। हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा संतोष कहाँ जाएगा? एक आप ही हमारी आस है जीजा, आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा आधार है सपनों को पूरा करने का। कहिए कि आप हमारी सहायता करेंगी और आप हमें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप अपना साहस क्यों खो रही हैं? अजब जैसे कैसा बहन, वो तो साधारण सामंत पुत्री है, वो आपका क्या बिगाड़ पाएंगी? आपको तो बस प्रताप को अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा। बोल चुकी आप छोटी माँ, अब हम कुछ बोले? अब कुंवर प्रताप को भी जान चुके हम छोटी माँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा। नहीं जीजा, आप अजब देखो नहीं जानती हैं। देखा नहीं आपने कैसे उन्होंने कुंवर प्रताप, जयवंत अजीजा और यहाँ तक कि राणा जी का भी विरोध किया।
हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं। अगर हम आपसे ये कहें अजब दे कि हमें आपके इस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें आपकी अवज्ञा करने की धृष्टता करनी होगी। फिर तो हमें किसी भी तरह से विवाह रोकना होगा। कैसे जीजा? आप जानती हैं, मामरक जी और राणा उदय सिंह जी दोनों आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम उनके स्वाभिमान से खेलने की योजना करेंगे। अब आपके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम आधार ढूंढ रहे हैं। अब आप कहीं नहीं जा रही हैं ना? तो हम निश्चिंत हैं। आपने खुद सोच लिया है तो कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए थी। जब हम दोनों बहनें बैठकर सोचेंगे तो कुछ ना कुछ कर डालेंगे। अरे महल से कहाँ जा सकती है अजब दे की कुंडली? यही कहीं होगी। अच्छी तरह ढूंढिए। पंडित जी अजब दे की कुंडली मांग रहे हैं, शीघ्र कीजिए। आप पूरे सगाई समारोह में अपनी दादी सा के साथ रहेंगे। आपके और कुंवर प्रताप का संबंध टूटने से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा है। मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि वो अभी तक यहाँ रुकी क्यों है। बड़े जब आप हमें ये बताइए, हम क्या करें जिससे आप यहाँ रुक जाएं? और हम क्षमता से कहीं अधिक अपमान सह चुके हैं। सावधान! मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। हमने सुना कि आप जा रहे हैं। हाँ, कुछ राजकीय आवश्यक कार्य है, उसके लिए जाना पड़ रहा है। ये सच है कि अब फूल कंवर और हमारा विवाह हो नहीं रहा, किंतु आप हमारे पिता समान हैं और आप सदा हमारे लिए पिता तो ले ही रहेंगे। इसी संबंध के अधिकार से हम आपसे रोकने के लिए निवेदन कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद देने के लिए रुक जाइए राजा मालदेव जी। हम यही सोचकर प्रसन्न हो जाएंगे कि हमें जो आपसे भेंट के इतने से अवसर मिले, उनसे ही हमने अर्जित किया आपके आशीर्वाद। रुक जाइए ना। आपने इससे कहीं अधिक अर्जित किया है हमसे कुंवर प्रताप। आपने हमसे सम्मान अर्जित किया है। हमें आपसे ईर्ष्या करने के लिए विवश किया है आपने इस छोटी सी उम्र में। इसीलिए हमने फूल को लेकर आपके साथ विवाह की सोची थी। न जाने कितने सपने देखे थे हमने। हम किसी दूसरे के साथ सगाई देख नहीं पाएंगे कुंवर प्रताप। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं राजा मालदेव जी। उनके लिए हमारे मन में भी बहुत सम्मान है, किंतु इस समय बस हम आपसे यही कह पाएंगे कि आप हमें सदा अपने पुत्र समान ही पाएंगे। हम आपको वचन देते हैं। रुक जाइए। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमने बहुत ढूंढा। अजब की कुंडली हमें कहीं मिली ही नहीं। कोई बात नहीं रानी साहब, यदि जन्म कुंडली खो गई है तो हम फिर से दूसरी बना देंगे। हमारे पास तो अजब दे के जन्म की तिथि भी याद है, समय भी याद है और स्थान भी। हम अभी अपने शिष्य को घर भेजकर पंचांग मंगा लेते हैं। टक्कल जी, तुम घर पे जाके अजब दे के जन्म के समय वाला पंचांग लेके आओ। जाओ बेटा दौड़ के। गुरुजी, अगर आप कहें तो हम स्वयं कुंडली बना लाएं। बुद्धि तो ठिकाने है ना आपकी टक्कल शास्त्री। यहाँ कुंवर प्रताप के विवाह का प्रश्न है, विवाह का। हम आपकी गणनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। जितना कहा है बस उतना ही करो। जी गुरुजी। पंडित जी, वो कुंडली बनाने में एक दिन तो लग ही जाएगा ना? हाँ,
अब विस्तार पूर्वक गणना में एक दिन तो जाएगा ही। आप चिंता मत कीजिए हंसाबेन, हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप और अजब दे के तो 36 गुण मिलने वाले हैं। हम बता नहीं सकते आपको कि हमें कितना अच्छा लग रहा है। आपने कितनी सरलता और सहजता से बीती सारी बातें भुलाकर कुंवर प्रताप और अजब दे की सगाई में साथ दिखाना आरंभ कर दिया है। सच हम बहुत प्रसन्न हैं। वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेगम। कितना अच्छा लगता है इस शाही महल में किसी को यूं गुनगुनाते, हंसते, खिलखिलाते देखकर। अम्मी जान, हमारी हर जरूरियात के लिए आपने इस कदर बेहतरीन इंतजामात करवा रखे हैं कि बस पूरा दिन यही गुनगुनाते हुए गुजर जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होगी और कब शाम ढली। हम अभी अभी मोरों को दाना चुगा कर आ रहे हैं। इतने खूबसूरत होते हैं ना मोर, इतने खूबसूरत कि बस क्या बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना तो हमें आपका करना चाहिए बहू बेगम। आज आप ही की वजह से सल्तनत के इतने अहम और वफादार शख्स बैरम खान की जिंदगी हमारे बेटे जलाल के कहर से बच गई। तो इसमें हमने क्या किया अम्मी जान? करने वाला तो सबके लिए पाक परवरदिगार है। बड़ी बात तो ये है बेगम कि आखिर आपने जलाल तक पहुंचकर दिखा ही दिया। शहंशाह के फैसले को बदल पाना एकदम नामुमकिन बात है। ऐसा तो हम भी कभी न कर सके, पर आपके ज़हनियत की दाद देनी होगी। आपने शहंशाह की अजीम शख्सियत को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया और उन्हें सही रास्ता भी दिखा दिया। सच कहें तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो आपने किया है। उन्हें ये याद दिलाकर कि उनके अब्बू के दिल में कितनी इज्जत रहती थी खान बाबा के लिए। उस यकीन ने किया है सब कुछ। जहाँ ईमान के दिए जलते हों, ऐसी राह अपने शौहर को दिखाना तो हर बीवी का फर्ज होता है। माशाअल्लाह, हमें फक्र है आप पर रुकैया बेगम। शुक्रिया। इतनी रात गए बोल, क्या मंत्रणा करना चाहती होगी हमसे? आप यहाँ इस समय? यही प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिलने के लिए प्रतिबंध की बात तो आपने ही की थी ना। आपने नहीं कहा था कि हमें सगाई से पहले नहीं मिलना चाहिए? और देखिए आप स्वयं यहाँ। सुनिए कुंवर प्रताप, किसी भ्रम में मत जाइए। हम यहाँ किसी और कार्य के लिए आए हैं। कैसा कार्य? कौन सा कार्य? हम आपको क्यों बताएं? अरे तो क्या आप हमसे विवाह करने वाली है? इसका अर्थ ये है कि हमें आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। बिल्कुल असंभव। बिल्कुल असंभव। बिल्कुल असंभव। अरे अरे क्या? हे भगवान, ये दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि 50 वर्ष का विवाहित जोड़ा। हमें जो भी करना है शीघ्र करना है जीजा। हमारे हाथों एक ही दिन है। आपको जो भी योजना बनानी है बना दीजिए। वो तो हम बना ही लेंगे, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस महल में अजबदे की कुंडली किसने चुराई? तो ऐसा तो नहीं कि हमारे अतिरिक्त भी कुछ और चक्कर चल रहा है यहाँ पर? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, हमने कितनी बार कहा है आपसे कि आप दूसरों की वस्तुओं को मत चुराया करिए। आपको समझ में नहीं आती? आपके नामकरण पे जो भविष्यवाणी हुई थी उससे चरितार्थ करेंगे आप? आपको राजा बनाना चाहते हैं हम कुंवर जगमाल, आप चोर बनते जा रहे हैं। कैसे मूर्ख हैं?
बेटा, आपकी माँ ये नहीं जानती कि राजा बनने के भी कई मार्ग हैं। चोरी करना भी एक मार्ग है। ये क्या सिखा रही हैं आप जीजा? यही तो है छिपे हुए प्रतिद्वंदी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपका अर्थ क्या है जीजा? अरे आपके बेटे ने वो काम किया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या किया है? आप जानती है धीर, ये अजबदे की कुंडली, और जब किसी की कुंडली हाथ में आ जाती है ना, तो समझो उसका भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ आपके हाथों में आ जाता है। हमारे कुंवर जगमाल ने तो अभी से गुण दिखाने शुरू कर दिए। और बता, पहले आप बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही? पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। पहले आप। हमने कहा ना पहले आप बताइए। हमने कहा ना पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। हमने कहा ना पहले आप बताइए। हमने भी कहा पहले आप बताइए। अरे बाबा, हमने बुलाया आप दोनों को यहाँ। और बता, आप ये बात हमें पहले नहीं बता सकते थे? तो आपको कौन सी शक्ति रोक रही थी? आपने क्यों नहीं बताया? हे भगवान, कैसे होगा ये दोनों लड़ाकू योद्धाओं का विवाह? चलिए जो भी है, अब हमें लगता है कि हम लड़ना बंद कर सकते हैं। नहीं, हमारे पूछने के उपरांत भी आपने हमें यहाँ आने का सही कारण नहीं बताया। जाइए, हम नहीं बोलते आपसे। हमारे पास भी ना बहुत कार्य करने के लिए। अजब से रुकिए, अजब से रुक जाइए, नहीं तो हम करेंगे कुंवर प्रताप से विवाह आपके स्थान पे। अजब दे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। पता नहीं कैसे हमारी जीवा फिसल गई। क्षमा मांगने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे तो अभी भी आप कुंवर प्रताप से विवाह कर सकती हैं, कोई विरोध नहीं करेगा इसका। आप तभी भी हमारी सबसे प्रिय सखी रहेंगी, विश्वास कीजिए हमारा। और हम जानते हैं कि आप सदा कुंवर प्रताप को पसंद करती आई हैं, और इसमें हमें कभी भी कुछ गलत नहीं लगा। ओह अजब दे, आप कितनी अच्छी हैं। सच में कुंवर प्रताप को आपसे अच्छा जीवन साथी कभी नहीं मिल सकता। कैसे सही समय पर हमारे कुंवर जगमाल ने ये कुंडली हमें ला कर दी थी। और इसे देख के लगता है जीजा कि अजब और कुंवर प्रताप के 36 गुण मिल जाएंगे। मिल कैसे जाएंगे? ये कुंडली तो पंडित जी को मिलेगी ही नहीं। हम अपने उद्देश्य के अनुसार एक नई कुंडली बनवाएंगे, लेकिन ये काम हमें तुरंत करना होगा। हाँ, चक्रपाणी, वो दामाद भी है ना पंडित जी का, अगर उसे कुछ दे दाके हम एक झूठी कुंडली नहीं बनवा सकते। मरवाएंगी आप जीजा। कुंवर प्रताप के सारे मित्र उन पर प्राण न्यौछावर करते हैं, और चक्रपाणी नहीं। इस समय हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर है नहीं। बड़े जतन करके हम अपने लक्ष्य पर वापस आए। बड़े जतन करके अपने आप को यह याद दिलाया कि कुंवर प्रताप हमारे सौतेले पुत्र हैं। आप क्या कह रही हैं? आपके मन में ऐसे विकार थे, परंतु अब नहीं है। अब हमें अपना लक्ष्य साफ दिख रहा है। कुंवर प्रताप का फूल कवर से विवाह। बस एक बार फूल हमारे पास आ जाए, हम उसे अपना बना लें, उसके बाद कुंवर जगमाल को राजगद्दी पर बिठा देंगे। इसलिए जीजा हमें हमारे सपने को पूरा करने के लिए अभी एक पंडित की आवश्यकता है, और वो पंडित हमें बिजोलिया में नहीं मिलेगा। गुरुजी, अगर आप कहें तो हम स्वयं कुंडली बना लाएं। बुद्धि तो ठिकाने है ना आपकी टक्कल शास्त्री। यहाँ कुंवर प्रताप के विवाह का प्रश्न है, विवाह का। हम आपकी गणनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। आ गया, हमने सोच लिया है। हमारे उद्देश्य अनुसार कौन बनाएगा जब्दे की झूठी कुंडली। अरे, इन
से होगा क्या अजब देगा श्रृंगार? हमने मारवाड़ से विशेष नई श्रृंगार की सामग्री मंगवाई है, उन्हीं से श्रृंगार होगा अजब दे का। एकदम अप्सरा लगनी चाहिए हमारी अजब दे। जाइए। कुंवर प्रताप, अजब दे तो मुहूर्त संस्कार के लिए श्रृंगार कर रही हैं। आप कहें तो बुलवाओ ने। कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने तो कहा है कि वे सगाई संस्कार तक हमें देखेगी ही नहीं। इसलिए हम आपके पास ये कहना है कि क्या आप उन्हें सगाई संस्कार के समय पहनने के लिए ये दे देंगी हमारी ओर से? अरे कितने सुंदर है ये, आपने बनाए अपने हाथों से? वो रानी माँ ने भिजवाया। कुंवर प्रताप, ये अच्छे तो बहुत हैं, किंतु अजब दे जो वस्त्र पहन रही है और जो उनका केश विन्यास है ना, उसके साथ ये बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो फिर रहने दीजिए। आप अपनी सखी के साथ जो भी तैयारियां कर रही हैं, हम नहीं चाहते कि उसके बीच हमारे ये फूल आड़े आए। अब आप चिंता मत कीजिए, आपके फूल व्यर्थ नहीं जाएंगे, हम लगा लेंगे इन्हें। अरे वाह, ये हुआ सुविचार। लीजिए, हो गया। फूल ने धारण कर लिए फूल। कुंवर प्रताप सुनिए, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते थे। इस गजरे के लिए धन्यवाद? नहीं, उस दिन हमें अकबर से बचाने के लिए। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। हमने आपको क्रोध दिला दिया। वो हमने धन्यवाद इसलिए कहा था क्योंकि पता नहीं इसके बाद हमें मिलने का अवसर मिले ना मिले। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, आप भूल जाइए। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मुगल तब तक हमारे मन में रहेगा जब तक हम उसे मौत के घाट न उतारते। नासिर जी शहंशाह। आपके ख्याल से राजपुताना कूच करने के लिए कब तक तैयार हो जाएगी हमारी फौज? तैयार है आलमपना। बस ये जो प्रताप और उसकी फौज को शिकस्त देने के लिए आपके हुक्म से जो खास नए हथियार बनवाए, इसके साथ भी जरा मश्क कर लें हमारे सिपाही। उन सिपाहियों से कहिएगा कि वो इन नए हथियारों से ऐसे मश्क करें कि मैदान जंग में वो इन्हीं हथियारों को अपने बदन का एक हिस्सा महसूस करें। महमूद शाह और उसकी फौज के आने तक का वक्त है हमारे पास। सुल्तान महमूद शाह, अफगान के बादशाह जो फिलहाल अभी गुजरात में है? हाँ, उसकी फौज बहुत ही माहिर है जंगले और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए। राजपुताना इलाके और वहां के लोगों को भी हमारे बनिस्बत बेहतर जानते हैं वो। फिर इस बार हम तमाम खतरनाक मोर्चों में अफगानों को तैनात कर हमारे सिपाहियों के कम से कम खून बहाना चाहते हैं। महमूद शाह क्यों कर अपनी फौजों को इन खतरों में डालने को तैयार होगा? क्योंकि वो भी प्रताप से उतनी ही नफरत करता है जितनी कि हम करते हैं। क्या नई कुंडली, वो भी झूठी? भला हम क्यों बनाए? धीरे बोलिए पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि छमछम करती हुई लक्ष्मी के स्थान पर यमराज ना आ जाए। आपको कुंवर प्रताप का क्रोध नहीं मालूम? भला आप जानती हैं तो
तो हमें भयावह कार्य करने के लिए क्यों कह रही है? कहीं हम मर गए तो? जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में होता है ना पंडित जी। मनुष्य तो केवल पुरुषार्थ जानता है। जीते जी धन कमा लिया तो सुखी सुख, वरना दुखी दुख। ये आप सच कह रही हैं? जानते हैं। और ये भी मालूम है कि आपने चक्रपाणी के ससुर से अपनी भविष्यवाणी सीखी। शिष्य हैं आप उनके। हमने उनसे पहले भी बहुत कुछ सीखा है। देखा जीजा, इतने वरिष्ठ शिष्य हैं ये, उसके बावजूद भी आपको अनदेखा कर दिया ना उन्होंने। सबके सामने डांट देते हैं, आपको बुरा लगता होगा। हमें तो देखकर इतना दुख हुआ पंडित जी कि क्या बताएं। आपका तो गणित भी हमारे दामाद जी जैसा नहीं है। हम आपकी गणनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। गुरुजी को तो हम पर विश्वास ही नहीं रहा, जबकि हम महान ज्ञानी हैं। तभी तो हमने आपको चुना है पंडित जी। अगर इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहे तो आपका भविष्य मारवाड़ में हमें बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। काम हो जाने के बाद इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी पंडित जी आपको। अरे नहीं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं काफी। अरे इतनी स्वर्ण मुद्राओं के लिए तो हम कितनी ही झूठी कुंडलियां बना सकते हैं। अब आप देखती जाएं, ऐसी कुंडली बनाऊंगा, ऐसा हेर फेर करूंगा ग्रहों में कि हमारे गुरुजी भी देखकर चकरा जाएंगे। एक ही कुंडली बनानी है पंडित जी, और ऐसी बनाइएगा कि आपके गुरुजी देखते ही विवाह के लिए ना कर दे। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गया। अब आपका काम हो गया समझो। सुल्तान महमूद साहब, हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता आपके दर्द को, आपके जिस्मानी और रूहानी तकलीफ को। और इसी के लिए प्रताप के खिलाफ हमारी अब तक की सबसे बड़ी मुहिम पर निकलते समय हमने आपको अपनी फौज के साथ दावत देना मुनासिब ही नहीं, जरूरी समझा। क्योंकि हम जानते हैं प्रताप के खिलाफ आपके दिल में वही आग है जो हमारे सीने में है। हमने सुना है कोई भी इज्जतदार अफगान अपना बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। और हम जानते हैं महमूद साहब, आपकी रगों में भी असली अफगान का खून है, जिसे प्रताप से हर कीमत पे अपना बदला लेना है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमने कहा था ना महमूद शाह, जो हमारी मातृभूमि पर अपना पैर रखने की चेष्टा करेगा उसके पैर काट कर फेंक देंगे। नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अकबर को क्या पता दर्द क्या होता है। हमारे दर्द का मजाक बना के रख दिया है। लिखता है उसका दर्द और हमारा दर्द एक सा है। लाहौर मिला कुव्वत, यहां हमने अपना पांव गंवा दिया। या खुदा, हर लम्हा भीतर ही भीतर दर्द से जूझना और फिर उसे लोगों से छिपाना। यहां तक कि हमारे अपने ही छिप छिप के हंसते हैं हमारे ऊपर। और अकबर ने गवाया ही क्या है, बस थोड़ी सी इज्जत। और अब जब उसकी झूठी अकड़ और शान किसी काम नहीं आई तो हमारे दर्द का वास्ता दे रहा है। तो ना कह दे अकबर को हुजूर। नहीं, जो जिस्मानी और रूहानी तकलीफ हमें प्रताप देती है, उसका बदला लेने के लिए हम अकबर के खिलाफ अपने गुस्से को जब्त कर सकते हैं। और फिर दिल ही दिल हम जो भी चाहे सोच लें।
पर सच्चाई तो ये है कि अकबर को ना कहकर के कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हम गलत कह रहे हैं क्या? वजह फरमा रहे हैं हुजूर। जाओ जाओ, अकबर को पैगाम लिखो। महमूद शाह एक बार फिर तैयार है प्रताप से लड़ने के लिए। चलिए पंडित जी, अब तो बीन राजा स्वयं ही यहाँ आ गए हैं। हम उनके सामने ही उनकी कुंडली आपको दे दें। प्रताप की कुंडली तो है ही तेजस्वी। जब जब हमें इस कुंडली को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, हमें इस बात के लिए सदा गर्व का अनुभव हुआ है कि चलो एक बार फिर हमने किसी महान एक पुरुष की कुंडली देखी। इनका तो जग में बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा नाम। सदियों सदियों तक इन्हें सम्मान के साथ याद किया जाएगा। पर हमें यह भी देखना है कि इनकी बिगड़ी की कुंडली कितनी मेल खाती है इनसे, क्योंकि दोनों कुंडलियों को मिलाने के बाद ही निकलेगा इनकी सगाई और विवाह का शुभ मुहूर्त। तो निकालिए ना पंडित जी शीघ्र इनका मुहूर्त। जी अभी आता ही होगा हमारा शिष्य अजब की कुंडली लेकर। गुरुजी, अरे अंधे हो गए हो क्या? गुरुजी, गुरुजी, ये क्या कर डाला मूर्ख तुमने? सारी की सारी कुंडली गीली कर दी जल से। कुछ नहीं होना है तेरा जीवन में, कुछ नहीं। यहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंडली मिलाने की। हम क्या मिलाएं बोलो, मूर्ख कहीं का। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सब चिंता न करें, हम अभी पंचांग लेकर जुट जाते हैं और शीघ्रातिशीघ्र नई जनकुंडली बना लेंगे। और अपने इस मूर्ख शिष्य के लिए हम फिर से क्षमा मांगते हैं आप सबसे। सारा दोष इस दुष्ट का ही है। दोष तो नियति का है पंडित जी, जो कुंवर प्रताप और अजबदेह के संबंधों के बनने के हर चरण में अड़चन डाल देती है। पहले कुंडली नहीं मिली और फिर मिली तो उस पर जल गिर गया। अजबदेह, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ कोई अभिशाप, कोई अपशकुन जुड़ा हुआ है? धीरबाई जी, आपको इस तरह बच्चों के मन में अंधविश्वास भरे संदेह नहीं डालने चाहिए। आप तो समझदार हैं ना? ये भी सही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
फूल, अजबदे को उनके कक्ष में ले जाइए जब तक पंडित जी नई कुंडली बनाते हैं। विश्राम कर लेंगे अजबदे। अजबदे, सुना आपने? हमें आपकी सगाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी है ना। चलिए आइए। अजबदे, आप ना बिल्कुल भी बुरा मत मानिए रानी साहब की बातों का। हमें तो शायद समझ नहीं आता है कि वैसे चुभने वाली बातें क्यों कर देती हैं, जबकि कुंवर प्रताप भी उन्हें इतना चाहते हैं, इतना सम्मान देते हैं, फिर भी वे कड़वी बातें बोल देती हैं। और ऐसा मत कहिए, वे कुंवर प्रताप की माँ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और बात रही चुपती बातों की, तो वह उनके नहीं और कई लोगों की दुविधा है जो कुंवर प्रताप के साथ आपके स्थान पर हमें देखने से विचलित है, जो हमें स्वीकार ही नहीं कर सकते उस स्थान, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको देख चुका है। एक प्रतिष्ठित राजकुमारी के सामने एक साधारण सामंत की पुत्री। बस अजब नहीं, अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम आपके मूर्खता भरे सिद्धांत का। सच केवल ये है कि आपके और कुंवर प्रताप की जोड़ी सारे राजपुताने में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरे क्या सोचते हैं, वे क्या बोलते हैं, हमें तो इन सब से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, और हमें तो अंतर पड़ना भी नहीं चाहिए सब बातों से। और अजब दे, आपको भी ना इन सब चीजों से कोई भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा चलिए, हम ना आपकी सगाई के लिए योजनाएं बनाते हैं, ठीक? आइए बैठिए। तो बताइए, हम सगाई में क्या क्या करेंगे? बताइए, आप कौन से रंग की चुनरी पहनेंगी? अजब, क्या हुआ? फूल, हमारी कुंडली मिल गई। ये देखिए, जो खो गई थी, देखिए। तो आपकी कुंडली ये यहाँ कैसे आई? बड़ी बात ये नहीं है फूल, ये यहाँ पे कैसे आई। बड़ी बात ये है कि हमें मिल गई है। अच्छा हुआ कि सही समय पे हमें मिल गई। चलिए तुरंत जाकर पंडित जी को देते हैं। आइए। पंडित जी, और कितना समय लगेगा नई कुंडली बनाने में? रानी माँ, पंडित जी बना लेंगे नई कुंडली। आप क्यों व्यर्थ में समय को लेकर चिंता कर रही हैं? बिना बात क्यों समय गवाएंगे पंडित जी? हमें विश्वास है कि जितने शीघ्र हो सकेगा उतने शीघ्र ही पंडित जी नई कुंडली बनाएंगे। पंडित जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजब देखिए, मूल कुंडली मिल गई है, लीजिए। अरे वाह फूल, ये कहाँ मिली आपको? हमने तो सारा महल ढूंढा था, हमें तो कहीं पर भी नहीं मिली। माँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कहाँ से मिली और कैसे मिली, महत्वपूर्ण ये है कि ये अब हमें मिल गई है। क्या बात है पंडित जी? हमने कान्हा जी से आशीर्वाद नहीं लिया। क्या? ये विवाह नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये विवाह क्यों नहीं हो सकता है? कहते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है, पर जब हम दोनों कुंडलियों को मिला रहे हैं तो अजब दे की कुंडली में सप्तम भाव से जुड़ा दोष दिख रहा है।
पंडित जी, ऐसा कौन सा दोष है? आपके पास तो सभी दोषों के उपचार हैं। हमें विश्वास है पंडित जी कि इस दोष का भी आपके पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। क्षमा करें यजमान, इस दोष का मार्ग हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर अजब देह का विवाह कुंवर प्रताप से हो तो इस कुंडली के अनुसार कुंवर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाए। आपके आशीर्वाद का स्मरण करने के बाद हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, फिर चाहे वो चुनौती राजपुताने की एकता की हो, चाहे अजब देह से विवाह की। किंतु रानी माँ, उनकी कुंडली में कैसे दोष हो सकता है जिनके व्यक्तित्व में कोई दोष ना हो, आचरण और संस्कारों में दोष ना हो? इसमें इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रताप। पंडित जी को अपना विश्लेषण करने दीजिए पहले। हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई मार्ग होगा हमारे लिए। रानी साहब, पंडित जी बुला रहे हैं आप सबको। चलिए। हमने बड़ी गहराई से इस कुंडली का विश्लेषण किया है और हमें इस समस्या का बस एक ही उपाय समझ में आ रहा है। बताइए ना पंडित जी, हम शीघ्र से शीघ्र कुंवर प्रताप और अजबदेह का विवाह कराना चाहते हैं। इसके लिए कुंवर प्रताप को पहले किसी और से विवाह करना पड़ेगा। क्या? पंडित जी, हम समझे नहीं, विस्तार से बताइए। कहते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है। अजबदेह कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती है, पहली नहीं।